अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करता हूँ मुर्गियों के चूज़ों के बारे में कि वो कमज़ोर क्यों होते हैं और वो उल्टी क्यों करते हैं, उनके मुंह से जो पानी क्यों आता है। तो ये आप बात ज़रूर सुनिएगा और इस पर गौर कीजिएगा। तो पहली बात ये है कि कुछ भाई अपने मुर्गियों को सुबह जब खोलते हैं, उनके घरों को खोलते हैं, जब मुर्गियों को बाहर चरने के लिए छोड़ देते हैं तो उन्हें चारा नहीं देते। इसकी वजह से मुर्गियां सीधा तालाब या कहीं भी पानी हो वहां जाकर पानी पीते हैं अपने चूज़ों के साथ। मुर्गियों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन चूज़ों को नुकसान होता है कि उनके मुंह में पानी निकलता है और उसकी वजह से उनका जो पेट खाली है और उसकी वजह से उनके जो अंदर के आंडे हैं उनमें भी असर होता है और आपका चूज़ा कमज़ोर होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर चलने में उसको दिक्कत होगी और वो मर भी सकता है। तो आपको जब सुबह आप अपने मुर्गियों को बाहर चरने के लिए छोड़ें तो सबसे पहले उन्हें चारा ज़रूर दिया करें और चारा देने के बाद आप फिर उन्हें कहीं भी वो जा सकते हैं। तो आपको दिन में 3 बार उन्हें चारा ज़रूर देना है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। और मुर्गियों को अगर आप चारा नहीं देंगे तो वो आखिरत में आपकी सर को खाएंगे। तो क्यों? इसलिए जब आप मुर्गे या चूज़ों को पाल रहे हैं, आपकी फार्म है, तो उन्हें आपको चारा ज़रूर देना है। अपने मुर्गियों का अच्छे से ख्याल रखें। और मैं अब आपको बताता हूँ कि कुछ चूज़े पंख क्यों ऊपर करके चलते हैं और सुस्त होते हैं। ऐसा लगता है कि ये बीमार हैं और ये कमज़ोर हैं, चल अच्छी तरह से नहीं सकते। तो इसकी भी एक वजह है। वो वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो वजह ये है कि जब मुर्गी बच्चे निकालता है, उनको महीना गुजरता है, तो कोई भी मुर्गा नया जवान उस मुर्गी के पीछे लगता है और उस मुर्गी पर ज़बरदस्ती उस मुर्गी पर पड़ता है और उस मुर्गी को ज़बरदस्ती वो ज़िना करता है। तो उसकी वजह से भाई मुर्गा चाहे जितनी बार मुर्गी पर पड़े उसका कोई बात नहीं, लेकिन जब छोटे चूज़े हों तो आपको बिल्कुल भी मुर्गे को नहीं छोड़ना। अगर आपने मुर्गे को छोड़ दिया तो आपका नुकसान होगा। उसके जो चूज़े हैं वो उन्हें छोड़ देता है और दूसरे अंडे उतारता है। तो लालच कभी न कीजिएगा। अगर आप दूसरे अंडों की लालच करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि मुझसे ये गलती हुई है। मैंने तो लालच नहीं किया, लेकिन लापरवाही की वजह से। मैं आपको सच बताता हूँ कि मेरा एक जो मुर्गी था उसके 9 चूज़े थे। तो 1 महीना भी नहीं गुज़रा मेरे ख्याल में, मुर्गा ज़बरदस्ती उस पर पड़ा और उसके पीछे पड़ा और उसने दूसरे अंडे उतारे। अपने पहले वाले जितने भी बच्चे थे उन्हें छोड़ दिया। 9 बच्चे थे और अब मेरे पास एक भी नहीं है। पिछले एक बार मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने जहर लगाया था, जो बीमारी का शिकार हुआ था, वो भी चूज़ा, आखिरी चूज़ा वो था उसके मुर्गी का। मैंने उसको अपने छोटे भाई को दिया था, लेकिन शायद छोटे भाई के नसीब में नहीं था। एक यही इतना सा बड़ा हो गया, बाकी उससे भी छोटे हो गए। लेकिन इन्हें कितना वक्त हुआ था? 1.5 महीने से ज़्यादा। जब मुर्गी ने छोड़े तो उसके बाद वो कमज़ोर थे, सुस्त थे। और आप ये भी बात याद रखिएगा कि जब मुर्गी उन्हें बचपन में छोड़ता है तो वो अपने पंखों में जकड़ जाते हैं, अपने पंखों को यूँ ऊपर करके सुस्त रहते हैं। तो ये सुस्ती का वजह यही है। तो आपको एक और तरकीब बताता हूँ, अगर आप ये तरकीब आजमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये तरकीब क्या है, ये गौर से सुनिएगा। ये तरकीब ये है कि जब आपका मुर्गी बच्चे निकाले, चाहे जितने भी हो, आपको जो कच्चे घर बनाए हुए होते हैं, किसी का जाली वाला होता है, तो किसी के जाली होते हैं, किसी के कच्चे घर बने होते हैं। तो कच्चे घर हो आपका, उसमें सुराख हो
तो आपको पूरा 1 या 1.5 महीना उसके अंदर उन्हें चारा देना है और उनको बिल्कुल भी नहीं खोलना। अगर आप उनको यूं ही चारा देंगे और उन्हें नहीं बाहर छोड़ेंगे तो पहली बात कि न कोई आपके चूज़ों को नेवले के शिकार होंगे। शायद आपके पास नेवला नहीं हो, आपके गांव में नेवले नहीं हो, लेकिन या नेवले के शिकार होंगे। हमारे तो यहाँ तालाब में जो मैंने आपको दिखाया वहाँ बहुत नेवले हैं, तो या नेवले के शिकार होंगे या बिल्लियों के शिकार होंगे। इसलिए आप जब उन्हें अंदर बंद रखेंगे तो उनको बाहर की हवा नहीं लगेगी और वो बीमार भी नहीं होंगे और वो तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे और आपके चूज़े जल्दी तैयार होंगे। आपको उनकी अच्छी तरह से ख्याल रखना है और इंशाल्लाह आपके चूज़े 1.5 महीने में खुद चलना सीखेंगे, खुद खाना ढूंढना सीखेंगे और 1.5 महीने में वो इतना तैयार होंगे तो कि ईगल भी उन्हें नहीं उठा पाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।